बेगूसराय गोलीकांड में 4 संदिग्धों की तस्वीर आई सामने। 2 बाइक पर 4 सवार आरोपी। बेगूसराय कांड पर सीएम नीतीश का बयान, हमने सबको किया है सचेत। एक बार ऐसी घटना हुई है तो आगे भी हो सकती है, सियासी साजिश की भी हो रही है जांच। बेगूसराय में गोलीकांड के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का धरना, मृतक चंदन की अर्थी को दिया कंधा। बिहार सरकार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज, ट्वीट में लिखा, निकलिए नहीं बाजार में, नहीं तो मार दिया जाएगा गोली कपार में। नीतीश जी के नई का सरकार में। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं के साथ मारपीट, बच्चा चुराने वाले गिरोह में शामिल होने का शक। मथुरा से आया था 4 साधुओं का समूह, पंढरपुर जाने का पूछ रहे थे रास्ता। अफवाह फैलने से गांव वालों ने लाठी चप्पलों से पीटा। गोवा में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका, 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का थामा दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक माइकल लोबो का बयान, कांग्रेस छोड़ो बीजेपी को जोड़ो। पूर्व सीएम दिगंबर कामत भी शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन, केरल में शिवगिरी मठ का किया दौरा, श्री नारायण गुरु को दी श्रद्धांजलि। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की खोली पोल, कहा सरकारी कामों में ही कमीशनखोरी, मनरेगा में 80% लूट। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी, आने वाले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी शुरू। विधानसभा सत्र से पहले एक्शन में समाजवादी पार्टी, 18 सितंबर तक रोजाना 2 घंटे विधायक देंगे धरना, 19 से सत्र शुरू होगा। घर में नजरबंद किए गए समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे धरना प्रदर्शन की करने वाले थे अगुवाई। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भी किया गया हाउस अरेस्ट, कहा प्रदर्शन तो होकर रहेगा। गोवा से लौटने के बाद दिल्ली वालों के लिए सीएम केजरीवाल का ऐलान, आवेदन करने वालों को मिलेगी मुफ्त बिजली, 30 लाख का होगा फायदा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा मोदी की 56 इंच का सीना और केजरीवाल की जीभ 56 इंच। दिल्ली में एनसीडी चुनाव को लेकर हलचल तेज, आम आदमी पार्टी का शुरू कर दिया चुनाव प्रचार। बेगूसराय शूटआउट पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, कहा 12 करोड़ आबादी है, घटनाएं होती रहती हैं। सूरत में अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन का आयोजन, शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सूरत के हजीरा में क्रिप्को के बायो इथेनॉल प्लांट की अमित शाह ने रखी नींव, कृषि क्षेत्र का होगा बड़ा लाभ। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, बीसीसीआई संविधान में बदलाव को मंजूरी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में लोगों की सुनी परेशानियां। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया हिसार का दौरा, स्कूलों की खराब हालत को लेकर मनोहर सरकार पर निशाना, शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग। यूपी के माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दोनों जमीनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 बीघा। गुजरात की समुद्री सीमा में पकड़ा गया 200 करोड़ का ड्रग्स, एटीएस और भारतीय तटरक्षक दल का संयुक्त ऑपरेशन। सहारनपुर की पौष राजबिहार कॉलोनी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बागीचों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी, 7 की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिनी बस हादसे का शिकार, 12 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 मुसाफिर घायल। पुंछ बस हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महोबा में ट्रक और स्कूल बस की भीषण टक्कर, 15 बच्चे जख्मी, 3 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में फिर से बारिश का कहर, मुंबई के साइन वेस्ट इलाके में पानी भरने से बड़ी परेशानियां। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पतरातू डैम का जलस्तर, सुरक्षा को देखते हुए खोले गए 2 और गेट। छिंदवाड़ा में 24 घंटों से हो रही है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देवघर में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव, रेलवे पुल के नीचे फंसा 4 पहिया वाहन, यातायात ठप। भोपाल में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, ठंडी हवा चली। ठाणे में हुई मूसलाधार बारिश, भिवंडी समेत कई इलाकों में जलभराव, लोगों के लिए मुसीबत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुल क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित, काफी समय से जर्जर था पुल। राजस्थान के 12 से देर रात हुई बारिश ने नदी नाले उफान पर कर दिया, हालांकि किसानों को मिली राहत, फसलों को पानी मिला। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से राहत। नागालैंड के दीमापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में जल भराव। हाल के गांव पिचौलिया में छात्रों का सरकारी स्कूल के बाहर प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी का विरोध। अलीगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में ट्रैफिक चालान से परेशान ऑटो चालक ने की सुसाइड, 1.5 महीने में 22,000 का काटा था चालान, पुलिस ने शुरू की जांच। रामगढ़ में अमित बख्शी हत्याकांड से उठा पर्दा, अशोक पांडे के भतीजे ने मारी थी गोली, 4 देसी पिस्तौल और कारतूस जब्त। कटनी जिले से बरही तहसील में बाघ की दहशत, प्रमोद भूमिया पर हमला कर दिया घायल, महज 1 सप्ताह में 2 लोगों पर वार। हावड़ा में हुगली नदी के किनारे हादसा, वीडियो बनाने के दौरान नदी में बहा युवक। अयोध्या में इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, किराए के मकान में सीढ़ी की रेलिंग से लटकता मिला शव। इंदौर में हनी ट्रैप केस में आरोपी लड़की गिरफ्तार, 50 लाख मांगने पर पीड़ित ने की थी पुलिस में शिकायत।
ठाणे के इमामी एग्रो कंपनी की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने बुझाई आग। अंबाला में परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत, केस में 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 अपराधी अब तक फरार। मुंबई में पात्रा चौल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले कई ग्राहकों का पर्दाफाश, अभी तक मकान नहीं मिलने का विरोध। उत्तराखंड के श्रीनगर में पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख की अवैध जड़ी बूटी कूट के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 211 किलो की सप्लाई लेकर जा रहे थे दिल्ली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 सोसाइटी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्राधिकरण की टीम और पुलिस फोर्स मौजूद। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का शक। कानपुर में 3 पुलिसकर्मियों पर 2 युवकों के अपहरण का आरोप, तीनों आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से परीक्षा में नकल कराकर छात्रों को पास कराने वाले गिरोह का पंडाफोड़, जेल में भेजे गए 8 आरोपी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक ग्राम सेवक गिरफ्तार, पिता का घर बेटे के नाम पर करने के लिए 6000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। अकोला में किन्नरों के फैशन शो का आयोजन, विदर्भ के कई शहरों में किन्नरों ने लिया हिस्सा। सहारनपुर के कमिश्नर कार्यालय पर बीकेयू ने निकाली किसान बचाओ रैली, गन्ने के लाभकारी रेट को 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। रेवाड़ी में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, निजी वाहनों में सवारी बैठाने वाले लोगों के काटे हजारों के चालान। औरैया में अफवाह को लेकर बाबा को पीटने वाले 5 लोग गिरफ्तार, 11 सितंबर को एक भिखारी की गांव वालों ने की थी पिटाई। जयपुर में ठेके पर नौकरी पाने वाले लोगों का गहलोत सरकार के खिलाफ धरना, लिखित कॉन्ट्रैक्ट करने की मांग। खरगोन पुलिस ने 9 हथियार तस्करों से 70 पिस्टल जब्त की, कीमत 50 लाख से अधिक। फरीदाबाद में गैंगस्टर मनोज मंगोरिया के गुर्गे जावेद के मकान और गोदाम पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से जमीन पर कब्जे का है आरोप। इंदौर में महिला ने की गला दबाकर पति की हत्या, भतीजे से प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया। कानपुर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से कर रहे थे कबाड़ी वाला बनकर रेकी और चोरी। अमृतसर में खुद को केंद्र की एजेंसी का अधिकारी बताकर पुलिस में भर्ती कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने भी घर में फंदे से लटक कर दी जान, अवैध संबंधों के शक में घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में मेडिकल छात्रों और आईपीएस अफसर के बीच विवाद, छात्रों पर हॉस्टल में बदसलूकी कर मोबाइल छीनने का आरोप। भरतपुर में छात्र का गन पॉइंट पर अपहरण, ग्रामीणों ने बदमाशों की पेड़ से बांधकर पिटाई की, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, सीसीटीवी में घटना कैद। भारत नेपाल बॉर्डर के मदरसों का हुआ सर्वे, जांच में उर्दू फारसी ठीक, लेकिन विज्ञान गणित अंग्रेजी में पढ़ाई का स्तर बेहद खराब। जम्मू कश्मीर के मानसबल झील में एनसीसी के नेवल कैडेट की शुरू होगी ट्रेनिंग, सुरक्षा वजहों से 33 साल से बंद था प्रशिक्षण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम एमएलए सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, धनबाद के एसएसपी पर कोयला के अवैध कारोबार को संरक्षण देने के लगाए आरोप। सीकर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। करौली में बाजरे की फसल में सफेद लटने लगने से भारी नुकसान, हल्की बूंदाबांदी ने भी बढ़ाई किसानों की चिंता। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर बात। अजीत डोभाल से भी मिले भूटान नरेश, सामरिक रिश्तों को लेकर मुलाकात। गोरखपुर में दिग्विजयनाथ और महंत वैद्यनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, दी श्रद्धांजलि। बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पार्टी की सदस्यता अभियान में शामिल, 2024 आम चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। गोवा में लॉन्च हुआ देश का पहला हर्बल कोला, सीएम प्रमोद सावंत, पर्यावरणविद वंदना शिवा के साथ टीम 24 के एमडी सचिन राणे रहे मौजूद। हर्बल टेस्ट से तैयार किया गया है कोल्ड ड्रिंक। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ हल्द्वानी में बेरोजगार युवाओं की महाआक्रोश रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच की मांग। रोहतक में एसडीएम कार्यालय के बाहर बुजुर्गों का प्रदर्शन, करीब 60 लोगों को मृत दिखाकर बंद किया गया है पेंशन। पंजाब में धान की फसल पर चाइनीज वायरस का हमला, कृषि विशेषज्ञों का बयान, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं। सिकंदराबाद के रूबी होटल अग्निकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, मालिक रंजीत सिंह और मैनेजर पर भी शिकंजा।